दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर राष्ट्रीय लोकदल लगातार अपनी सीटों की मांग को गठबंधन में बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ये चाहते हैं कि वो 35 विधानसभा सीटों पर कम से कम 2027 में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ें। अब बात मेरठ की करते हैं। मेरठ जिला पश्चिमी यूपी की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यही वो क्षेत्र है जहां जाट, मुस्लिम, दलित, गुर्जर, त्यागी, वैश्य और ओबीसी वोटों का संतुलन पूरे पश्चिमी यूपी का राजनीतिक माहौल तय करता है। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यदि राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी से 30 से 35 सीटों की मांग करती है तो मेरठ जिला सीट बंटवारे का प्रमुख केंद्र बन सकता है। मेरठ जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। सरधना, सिवाल खास, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, मेरठ साउथ, हस्तिनापुर सुरक्षित। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मेरठ की अधिकांश सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया था, जबकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को कुछ ग्रामीण सीटों पर बढ़त मिली थी। अब 2027 में समीकरण बदल चुके हैं, क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का अब बीजेपी से गठबंधन है। मेरठ जिले के सामाजिक समीकरण को समझे बिना चुनावी तस्वीर साफ नहीं हो सकती। मेरठ जिले में अनुमानतः मुस्लिम मतदाता 32 से 35% है, जाट 13 से 15%, दलित 18 से 20%, गुर्जर 6 से 8%, त्यागी 4 से 5%, वैश्य 5 से 6% और अन्य पिछड़ी जातियां और सवर्ण समुदाय शेष हिस्सेदारी रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाट और गुर्जर प्रभावशाली हैं, जबकि शहरी मेरठ में व्यापारी, वैश्य, पंजाबी और मध्यम वर्गीय वोट बीजेपी की परंपरागत ताकत माने जाते हैं। सबसे पहले बात करें सरधना सीट की। ये सीट जाट, मुस्लिम और गुर्जर राजनीति का केंद्र मानी जाती है। यहां बीजेपी के प्रभावशाली नेता संगीत सोम लंबे समय तक राजनीति के केंद्र रहे। जाट और मुस्लिम दोनों समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यदि बीजेपी और आरएलडी गठबंधन कायम रहता है तो सरधना सीट पर आरएलडी दावा कर सकती है, क्योंकि यहां जाट वोट निर्णायक हैं, लेकिन बीजेपी इसे आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं होगी। इसलिए ये सीट गठबंधन में सबसे कठिन बातचीत वाली सीटों में से एक हो सकती है। सिवाल खास सीट। इस सीट को राष्ट्रीय लोकदल का प्राकृतिक प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। यहां जाट, मुस्लिम और किसान वोट बड़ी संख्या में है। चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की राजनीति का प्रभाव इस क्षेत्र में लंबे समय तक रहा है। यदि बीजेपी आरएलडी सीट बंटवारा होता है तो सिवाल खास लगभग निश्चित रूप से आरएलडी की मांग सूची में सबसे पहले नंबर पर होगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये मेरठ जिले में आरएलडी की सबसे मजबूत दावेदारी वाली सीटों में से एक है। किठौर विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में गिनी जाती है। यहां मुस्लिम मतदाता लगभग 40% या उससे अधिक प्रभाव रखते हैं, जबकि जाट, गुर्जर और दलित मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2022 में सपा गठबंधन को यहां लाभ मिला था। 2027 में बीजेपी आरएलडी गठबंधन के लिए ये सीट चुनौतीपूर्ण रह सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का झुकाव सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर रहने की संभावना है। आरएलडी इस सीट पर दावा कर सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए यहां जीत आसान नहीं होगी। मेरठ कैंट ये पूरी तरीके से शहरी सीट है। यहां सेना पृष्ठभूमि वाले परिवार, व्यापारी वर्ग, पंजाबी, वैश्य और मध्यम वर्ग के मतदाता निर्णायक हैं। ये सीट बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती है। आरएलडी की यहां संगठनात्मक पकड़ सीमित है, इसलिए सीट बंटवारे में मेरठ कैंट बीजेपी के पास ही रहने की संभावना सबसे अधिक है। मेरठ शहर सीट यहां पर बीजेपी के मजबूत शहरी आधार वाली सीटों में इसे गिना जाता है। व्यापारी वर्ग, वैश्य समुदाय, शहरी हिंदू मतदाता और युवा वर्ग यहां बीजेपी की ताकत रहे। आरएलडी का प्रभाव यहां बहुत सीमित माना जाता है, इसलिए इस सीट पर बीजेपी की मोहर है और बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है सीट बंटवारे में। मेरठ दक्षिण सीट, इस सीट पर भी बीजेपी का मजबूत आधार है। यहां शहरी और अर्ध शहरी वोटर्स का मिश्रण है। वैश्य, पंजाबी, ब्राह्मण और
अन्य सवर्ण समुदाय बीजेपी के परंपरागत समर्थक माने जाते हैं। रालोद के लिए यहां दावा करना राजनीतिक रूप से कठिन होगा, इसलिए बीजेपी इस सीट को छोड़ने की संभावना नहीं रखती। हस्तिनापुर सुरक्षित सीट। ये सीट दलित राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यहाँ अनुसूचित जाति मतदाता निर्णायक हैं, लेकिन जाट और मुस्लिम वोट भी प्रभाव डालते हैं। 2022 में यहाँ मुकाबला काफी रोचक रहा था। यदि बीजेपी सामाजिक संतुलन साधना चाहती है तो ये सीट अपने पास रख सकती है, लेकिन यदि आरएलडी को अतिरिक्त सीटें देने की नौबत आती है तो हस्तिनापुर पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि इसकी संभावना कम मानी जाती है। यदि 2027 के लिए बीजेपी आरएलडी गठबंधन का व्यावहारिक फॉर्मूला देखें तो मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीटों में से आरएलडी को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना सबसे अधिक दिखाई देती है। सिवाल खास लगभग निश्चित रूप से आरएलडी की मांग में होगी। किठौर और सरदना पर भी आरएलडी दावा कर सकती है। दूसरी तरफ मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण और संभवतः हस्तिनापुर बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। मेरठ जिले की सीटों का राजनीतिक महत्व केवल स्थानीय नहीं है। यदि जयंत चौधरी वास्तव में 30 से 35 सीटों की मांग करते हैं तो पश्चिमी यूपी के जाट बहुल जिलों मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर में बीजेपी को अपनी कुछ जीती हुई सीटें भी छोड़नी पड़ सकती हैं। मेरठ में सिवाल खास और किठौर जैसी सीटें आरएलडी की स्वाभाविक दावेदारी बन सकती है, जबकि सरधना पर लंबी बातचीत संभव है। 2022 में जब सपा आरएलडी साथ थे तब जाट मुस्लिम समीकरण ने बीजेपी को कई सीटों पर कड़ी चुनौती दी थी, लेकिन अब आरएलडी बीजेपी के साथ है, इसलिए जाट वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी गठबंधन के साथ जा सकता है। दूसरी ओर मुस्लिम वोटों के बड़े पैमाने पर सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ रहने की संभावना है। यही वजह है कि 2027 का चुनाव मेरठ में सीधा सामाजिक समीकरण का चुनाव होगा। कुल मिलाकर मेरठ जिले में बीजेपी की शहरी सीटें मजबूत दिखाई देती हैं, जबकि ग्रामीण और जाट प्रभाव वाली सीटों पर आरएलडी की दावेदारी मजबूत है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में सिवाल खास, किठौर और सरदना वो सीटें हैं जिन पर आरएलडी सबसे ज्यादा जोर दे सकती है। बीजेपी मेरठ कैंट, मेरठ शहर और मेरठ दक्षिण को छोड़ने के मूड में नहीं होगी, इसलिए मेरठ जिले में संभावित सीट फॉर्मूला 4-3 या 5-2 के फॉर्मूले के आसपास रह सकता है। यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और आरएलडी के रिश्तों की असली परीक्षा भी होगी। यानी कि सीट बंटवारा मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 4 बीजेपी, 3 आरएलडी या फिर 5 बीजेपी, 2 आरएलडी। अब देखना दिलचस्प होगा कि 30 से 35 सीटों की मांग कर रहे जयंत चौधरी को मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें गठबंधन में बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए देती है।